हेलो दोस्तों, मैं प्रबल सिंह राणावत ऑनलाइन क्लासेस में एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, वह संभाग। कल वाले टॉपिक में दोस्तों कुछ हल्की हल्की चीज़ें बाकी रह गई, जो मैं बता दूं आपको कि हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं वो 4, अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राष्ट्रीय 2। ओके दोस्तों, हमारे जो केवल जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं वह 23। ये दोस्तों ध्यान रखना, ये बड़े। और ऐसे कितने जिले जिनकी किसी के साथ सीमा नहीं लगती है, वो 8 दोस्तों। और सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है दोस्तों वह है पाली। और साथ साथ जिनकी सीमा लगती है उसमें अजमेर है, अपने नागौर है, जयपुर है, इनके साथ साथ जिले सीमा बनाते हैं दोस्तों। तो ये छोटी मोटी चीज़ें बाकी रह गई थी। आज दोस्तों हम जो शुरू कर रहे हैं वो दोस्तों शुरू कर रहे हैं संभाग। दोस्तों आप ध्यान रखना, इससे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं दोस्तों। संभागीय व्यवस्था है दोस्तों, वो जो शुरू की गई थी वो की गई थी दोस्तों हमारे, देखना 30 मार्च 1949 को दोस्तों। और उस समय हमारे मुख्यमंत्री थे हीराचंद शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, लिख दो आप पहले, हीरालाल शास्त्री। ये उस समय हमारे मनोनीत मुख्यमंत्री थे। ओके, इसके बाद अप्रैल 1962 को इस व्यवस्था, इस संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया दोस्तों। समाप्त किसने किया था दोस्तों? मोहनलाल सुखाड़िया ने। मोहनलाल सुखाड़िया ने इसको समाप्त कर दिया। लेकिन 1987 में हरिदेव जोशी ने इसे पुनः प्रारंभ किया दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, देखना दोस्तों, जो 30 मार्च 1949 को 5 संभाग थे। कौन कौन से दोस्तों? देखना, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा। दोस्तों कोटा इसलिए पीछे लिखा, देखना, पुर और रख और कोटा, 5। जब हमारा 1 नवंबर 1956 को जब हमारा एकीकरण पूरा हो गया, इसी दिन राजस्थान बी श्रेणी से ए श्रेणी का राज्य बन गया और अजमेर को संभाग बनाया गया। किसको बनाया गया दोस्तों? अजमेर को संभाग बनाया गया दोस्तों। और 4 जून 2005 को भरतपुर को संभाग बनाया गया दोस्तों, वसुंधरा सरकार द्वारा, वसुंधरा राजे द्वारा। दोस्तों ये ध्यान रखना। अभी दोस्तों जो राजस्थान में संभाग कितने हैं दोस्तों? तो राजस्थान में 7 संभाग है। कितने संभाग है दोस्तों? 7 संभाग में। और इसका जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जो प्रशासनिक दृष्टि से सबसे बड़ा अधिकारी होता है, वह संभागीय आयुक्त प्रशासन की दृष्टि से। अगर पुलिस की दृष्टि से देखें, इसका सबसे बड़ा अधिकारी पुलिस, तो पुलिस आप कमिश्नर बोल दीजिए, आप पुलिस महानिदेशक बोल दीजिए, आप पुलिस महानिदेशक। ये दोस्तों आप ध्यान रखना कि इसका सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? पुलिस महानिदेशक। ओके दोस्तों, इसकी पढ़ा। अब दोस्तों पढ़ते हैं हम इसके संभाग, एक एक संभाग को पढ़ेंगे कि इनसे कैसे कैसे प्रश्न आते दोस्तों। तो 7 संभाग में से हम पढ़ना शुरू करते हैं दोस्तों। देखना दोस्तों, मैं यहां पर एक चीज ले लेता हूं। हम संभाग पढ़ने से पहले मैं आपको मैप बता देता हूं, तो समझिए दोस्तों। सबसे पहले देखना, ये जैसलमेर, ये बाड़मेर, ये जालोर, ये सिरोही, ये पाली और ये जोधपुर दोस्तों। ये जो संभाग है, इस संभाग को पहले ले रहे हैं, यानी कौन सा? जोधपुर संभाग, जोधपुर संभाग। इसके अंदर 6 जिले। कितने हैं दोस्तों? 6 जिले। कौन कौन से? देखना, जोधपुर,
जालोर, सिरोही, पाली, जैसलमेर और बाड़मेर। अब दोस्तों बात यह है कि हमारे 6 जिलों वाले 2 संभाग हैं, एक तो जोधपुर और एक उदयपुर। दोस्तों अब इनसे क्या क्या प्रश्न बनेंगे, देखो इस जोधपुर संभाग से हमें अधिकतम क्या क्या प्रश्न कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं। देखना दोस्तों, एक तो जो जनसंख्या का जो घनत्व है वो यहाँ इस संभाग में सबसे कम है। दूसरी साक्षरता की बात करें हम, साक्षरता की, तो वह भी सबसे कम है। साक्षरता कम है, घनत्व कम है। दोस्तों ध्यान रखना, घनत्व का मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग वो भी बहुत कम है, साक्षरता वैसे ही कम है। आपको जालोर और जैसलमेर की स्थिति आपको पता ही है, महिलाओं में सबसे कम है। दूसरा, लेकिन दोस्तों एक चीज, जनसंख्या वृद्धि यहाँ इस संभाग में सबसे ज्यादा है। दोस्तों सबसे ज्यादा देखना दोस्तों, बाड़मेर की ग्रामीण क्षेत्र में, जैसलमेर सबसे ज्यादा राजस्थान में, और बाड़मेर जनसंख्या वृद्धि दर में दोस्तों गंगानगर के बाद में दूसरे नंबर पर है। तो जनसंख्या वृद्धि दर में यह देखिए। दूसरा देखना, अगर क्षेत्रफल की, अगर अपन क्षेत्रफल की दृष्टि से इसके अंदर जो 6 जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, वैसे भी आपको राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसलमेर। आपको ध्यान है 38,401 वर्ग किलोमीटर, और सबसे छोटा है दोस्तों वह हो जाएगा सिरोही। दोस्तों अगर इसी चीज को जोधपुर संभाग में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा, तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, सबसे बड़ा जिला जो है जनसंख्या में सबसे ज्यादा जो है वह जोधपुर, और सबसे कम जो है दोस्तों वह है जैसलमेर के। यह ध्यान रखना। तीसरी बात मैं आपको दोस्तों यहाँ बता देता हूँ कि देखना, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। क्या बनाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बना, और सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग, ज्यादा जो है संभाग है जो सीमा बनाता, क्या कहते हैं, जैसलमेर की 464 जैसलमेर, और बाड़मेर की 228। दोस्तों कितने हो गए, 2, 8, 9 और 692 किलो, मतलब जो कुल जो 1070 है उसमें से ये अकेला संभाग बना था। बाकी बीकानेर संभाग दूसरे नंबर पे बना था। दोस्तों ये ध्यान रखना। दूसरा देश में इस संभाग के अंदर जो मिट्टी है सबसे ज्यादा जो थार का रेगिस्तान है, थार का रेगिस्तान है। दोस्तों सबसे कम वनस्पति है दोस्तों, कम वनस्पति है। दोस्तों अगर आप अपर यूं पूछे कि सबसे ज्यादा वनस्पति कहाँ होगी, उदयपुर संभाग में हो जाएगी। थार का मरुस्थल सबसे ज्यादा नहीं के बराबर है, तो इसमें तो दोस्तों आपके 2 संभाग आ जाएंगे, एक आपका उदयपुर आ जाएगा और एक आपका कोटा संभाग आ जाएगा। तो आप फिर भी देखना सबसे कम में तो उदयपुर ही आएगा, ये ध्यान रखना आप। तो ये इनसे अधिकतम बनने वाले दोस्तों प्रश्न है, इन पर आप ध्यान रखना। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सबसे ज्यादा कौन बनाता है, जैसलमेर। कम कौन बनाता है, एक चीज और देखना, ये सीमा बनाते हुए जिला मुख्यालय नजदीक है कि दूर है, तो बीकानेर नजदीक है और ये दूर है, तो इसका जो जिला मुख्यालय है, जिला मुख्यालय जो सीमा बनाता है वो दूर है, नजदीक नहीं। कौन है, जोधपुर, इसका जिला मुख्यालय दूर है। दोस्तों इस संभाग का ध्यान रखना। तो जोधपुर संभाग से हमारे दोस्तों ये प्रश्न बनेंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, ये ध्यान रखना। अब हम लेते हैं दूसरा संभाग दोस्तों जिनसे प्रश्न बनते हैं। आप ध्यान रखना कि कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। दोस्तों अधिकतम से अधिकतम मेरी कोशिश रहेगी कि कितने हम दोस्तों बीकानेर संभाग। दोस्तों एक ध्यान रखना, जोधपुर है, बीकानेर है। 30 मार्च 1949 से राजस्थान के एकीकरण दिवस से ही ये संभाग बने हुए हैं दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों कितने हैं, 4 जिले दोस्तों। कौन कौन से, एक तो बीकानेर खुद, ये हमेशा ध्यान रखना, अगर आप नाम ये बीकानेर, फिर हो जाएगा आपके गंगानगर, फिर हो जाएगा आपका हनुमानगढ़, और फिर हो जाएगा आपका चूरू दोस्तों। ये आप ध्यान रखना। अब इसकी विशेषता दोस्तों, विशेषता क्या,
ये एक ऐसा संभाग में जिसमें सबसे कम नदियां है, सबसे कम नदियां। दोस्तों कौन, बीकानेर और चूरू में बिल्कुल नदियां नहीं। सबसे ज्यादा नदियां किस संभाग में, कोटा। किस जिले में है, चित्तौड़। दोस्तों ये ध्यान, तो सबसे कम नदियों वाला संभाग हो जाएगा दोस्तों। दूसरा दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है ये, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है दोस्तों। ये एक ऐसा जिला है, संभाग, ये बीकानेर संभाग, मैं आपको बताता हूं, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। कौन कौन, गंगानगर और बीकानेर, यानी कि 210 किलोमीटर और 168 किलोमीटर, यानी कि कितने हो गए दोस्तों, 8, 7 और 3 दोस्तों, ये ध्यान 300। तो कम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, कम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है दोस्तों, ठीक है। इसका जो गंगानगर है, कौन, गंगानगर, ये देखना दोस्तों, इसका जो कोणा गांव है वो उत्तर में अंतिम भी है। इसका जो हिंदूमल कोट है, हिंदूमल कोट, यहां से पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा भी शुरू हो रही है। दूसरा दोस्तों, गंगानगर अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और अंतरराज्य भी बनाता है। अंतरराज्य, अंतरराष्ट्रीय पाकिस्तान के साथ और अंतरराज्य जो सीमा बनाता है पंजाब के साथ दोस्तों। ये दोस्तों बीकानेर है जो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता, शुद्ध रूप से बीकानेर केवल, ये अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाता, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता। अब दोस्तों आता है इसकी कि जनसंख्या ज्यादा किसकी है, जनसंख्या ज्यादा, जनसंख्या ज्यादा किसकी और जनसंख्या कम किसकी दोस्तों। तो देखना, जनसंख्या ज्यादा किसकी दोस्तों, बीकानेर की। जनसंख्या कम किसकी है दोस्तों, हनुमानगढ़ की। अगर ऐसा का ऐसा क्षेत्रफल में भी ले लो आप दोस्तों, क्षेत्रफल में भी ले लो, क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा दोस्तों, क्षेत्रफल में भी देखना ज्यादा क्षेत्रफल, और यहां पर मैं ले लेता हूं कम क्षेत्रफल। ज्यादा में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये का ये बीकानेर, और ये का ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कम में क्या हो जाएगा दोस्तों, हनुमानगढ़। इधर गंगानगर देखना दोस्तों, ये गंगानगर है जो अंतरराष्ट्रीय, इसका जो जिला मुख्यालय है, जिला मुख्यालय है वह सीमा के नजदीक है, सीमा के नजदीक है। और जो बीकानेर का है, ये जिला मुख्यालय इसका जो है सीमा से सबसे ज्यादा दूर है दोस्तों। ये भी आप ध्यान रखना, एक तरीके से सारा रिपीटेशन चल रहा है दोस्तों। अगर हम देखना, जैसे ये बीकानेर है, ये गंगानगर है, ये हनुमानगढ़ है और ये दोस्तों चूरू है। अगर इसमें देखना तो हनुमानगढ़ और चूरू दोस्तों, ठीक है, हनुमानगढ़ और चूरू ये दोनों हरियाणा के साथ सीमा बना। तो ये एक ऐसा संभाग है जो देखना पंजाब के साथ है। इसका प्रत्येक जिला अंतरराज्यीय सीमा भी बना रहा है और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बना रहा है, किसी न किसी से जुड़ा हुआ दोस्तों। तो ये इससे बनने वाले दोस्तों सभी प्रकार के प्रश्न हैं, आप इन पर ध्यान रखना दोस्तों। ओके दोस्तों, अब हम अगला संभाग लेते हैं दोस्तों। दोस्तों वो लेते हैं भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग, ये हमारा दोस्तों सबसे नवीन संभाग है। ओके दोस्तों, कब बना था, 4 जून 2005 वसुंधरा द्वारा बनाया गया दोस्तों। ये जिनसे अलग होके बना, ये 2 संभागों से अलग होके बना, एक जयपुर से और एक कोटा से। कोटा से इसके अंदर कुल कितने जिले दोस्तों, 4। मैं पहले ही बता देता कौन कौन से, भरतपुर, धौलपुर और हाँ हो जाएगा आपके भरतपुर, धौलपुर, करौली और दोस्तों सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। अब किन किन से लिए गए, कोटा से लिया गया करौली और सवाई माधोपुर। ध्यान रखना दोनों, ये आरएस में पूछा गया। जयपुर से लिया गया भरतपुर और धौलपुर लिया गया।
ये एक ऐसा संभाग है दोस्तों जहां लिंगानुपात सबसे कम है। तो सबसे ज्यादा का उदयपुर में, सर्वाधिक हमारा सबसे कम लिंगानुपात वाला दोस्तों ये देखो। अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करें, जनसंख्या तो ज्यादा और कम दोस्तों, ज्यादा किसकी हो जाएगी? भरतपुर की दोस्तों। कम किसकी हो जाएगी दोस्तों? यह हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी जनसंख्या धौलपुर की दोस्तों। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, तो अब तक हमने जो पढ़ा, जो संभाग मुख्यालय था वही पढ़ा। यहाँ आपको एकदम से चमत्कार लगेगा दोस्तों। देखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, जो बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जो छोटा है दोस्तों एकदम से, यहाँ सबसे बड़ा जो भरतपुर संभाग का सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला दोस्तों वो करौली, और जो सबसे छोटा जो है वो आपको ध्यान ही, हमने राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। धौलपुर दोस्तों ध्यान रखना, ये एमपी प्लस यूपी के साथ विभाजन का कार्य भी करता है। ध्यान रखना, राजस्थान का वह जिला दोस्तों। तो ये आप इसमें भरतपुर में जो नई नई चीजें दोस्तों वो आप याद रखना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा कौन है और छोटा कौन है दोस्तों। ओके दोस्तों, इससे बनने वाले अधिकतम प्रश्न ले लिया हमने। अब दोस्तों लेते हैं हम कोटा संभाग। कोटा संभाग जो हमारे दक्षिणी राजस्थान में है। देखना कौन कौन से हैं? कोटा है, बूंदी है, बारा है और झालावाड़ है। ये इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? हाड़ौती का क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र है, या हाड़ौती के पठार पर, हाड़ौती के पठार पर। अगर दोस्तों ये कहूं तो ये हाड़ा चौहान थे। बूंदी से कोटा अलग हुआ, कोटा से बारा अलग हुआ और कोटा से झालावाड़ नवीन राज्य बने थे। इसकी जननी कौन थी? बूंदी। तो बूंदी से कौन अलग हुआ था 1631 में? कोटा। और कोटा से फिर कौन अलग हुआ? 10 अप्रैल 1991 को बारा अलग हुआ। और झालावाड़ राज्य तो दोस्तों अंग्रेजों के समय झाला जालम सिंह की वजह से बहुत प्रसिद्ध था दोस्तों। तो ये ध्यान रखना दोस्तों। दूसरा दोस्तों, ये जो संभाग है इसमें सर्वाधिक नदियां हैं, सर्वाधिक नदियां हैं, ये ध्यान रखना दोस्तों। कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं दोस्तों, हाड़ौती के पठार पर स्थित है। अगर अब यहां पर देखना क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा और छोटा, भरतपुर में जितना आपको चौंकाया उससे 1000 गुना ज्यादा यहां पर चौंकाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों जो सबसे बड़ा है दोस्तों वह बारा। आपके दिमाग में क्या होगा? कोटा होगा, नहीं है कोटा, बारा है दोस्तों। और सबसे जो छोटा है दोस्तों वह कोटा है दोस्तों। क्या है दोस्तों? कोटा है दोस्तों। ध्यान रखना, बिल्कुल जो आपके दिमाग में था वो सबसे छोटा, और जो सबसे जहां आपके माइंड में चीज नहीं थी वह सबसे बड़ा दोस्तों। अब दोस्तों मैं आता हूं जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों देखना, बड़ा और छोटा। जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ है, और कम कहाँ। अब देखना, अब आपके दिमाग में अब आपको फिर करारा शॉट लगने वाला है। देखना, सबसे बड़ा बारा, सबसे छोटा कोटा। लेकिन दोस्तों जनसंख्या सबसे ज्यादा है वह कोटा की, और सबसे कम की है वह दोस्तों बूंदी की। दोस्तों ध्यान रखना, जो सोचते वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर इन चीजों का आप पूरी तरह से ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो ये आप देखना, मैं आगे चलता हूं दोस्तों अगले वाले संभाग में। अब चलते हैं हम दोस्तों उदयपुर में। उदयपुर संभाग। ओके दोस्तों, इसमें भी 6 जिले हैं। दूसरा 6 जिलों वाला संभाग कौन सा होता है दोस्तों? जोधपुर, फिर उदयपुर दोस्तों। कौन कौन से हैं दोस्तों? ध्यान रखना आप, उदयपुर स्वयं है, चित्तौड़ है,
राजसमंद है, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है और डूंगरपुर है। दोस्तों पहला ही प्रश्न, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला लिंगा, आपको ध्यान हो राजसमंद और डूंगरपुर इस बार 2011 में टॉपर है, राजसमंद दूसरे स्थान पर है दोस्तों, पहले दोनों समतुल्य थे, इस बार यह देखना दोस्तों जोधपुर संभाग में सबसे कम वनस्पति थी, यहां पर सर्वाधिक वनस्पति है, सर्वाधिक वनस्पति है दोस्तों। इसका जो आकार है दोस्तों किसके समान है, श्रीलंका के समान है, श्रीलंका के समान है दोस्तों। इसका आकार कैसा है दोस्तों, श्रीलंका के समान है। ये सबसे ज्यादा, ये जो संभाग है सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। ये जो संभाग है दोस्तों ये दो बार अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। क्यों दोस्तों कि चित्तौड़ का जो रावत भाटा है, रावत भाटा भैंसोड़गढ़, वो दोस्तों चित्तौड़ से, ये चित्तौड़ है तो यहाँ पर वापस चित्तौड़ आ जाता है। तो देखना दोस्तों यहाँ पर भीलवाड़ा जो अजमेर संभाग का, यहाँ पर खुद एक संभाग में, और ये कोटा से टच हो जाता, तो दो बार अंतरराज्यीय सीमा बनाता दोस्तों। फिर तीसरी बात बता दूं दोस्तों मैं आपको कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा और क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों छोटा। जो बड़ा है दोस्तों वह उदयपुर, जो छोटा है वह डूंगरपुर। छोटा कौन सा दोस्तों, डूंगरपुर। इसी प्रकार यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखें, जनसंख्या की दृष्टि से तो ज्यादा किसकी है दोस्तों और कम किसकी है, ज्यादा दोस्तों बिल्कुल उदयपुर की है। किसकी है दोस्तों, उदयपुर, और कम किसकी है दोस्तों, प्रतापगढ़ की। मतलब प्रतापगढ़ के संभाग में कम से अधिक किसकी कम है तो वह दोस्तों याद है। दूसरा दोस्तों देखना दोस्तों, मतलब एसटी जाति सर्वाधिक किस संभाग में रहती है तो दोस्तों इसी में रहती है। किस में रहती है दोस्तों, एसटी संभाग, यानी अनुसूचित जाति सर्वाधिक इसी संभाग में रहती है। तो एससी सर्वाधिक है वह जयपुर संभाग में हो जाएगी। तो दोस्तों उदयपुर संभाग से बनने वाले जो प्रश्न है दोस्तों इन पर आप ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न इस पर पूछे जाएंगे। ओके, एक और ध्यान रखना, सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या, सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या, कार्यशील मतलब जहाँ के ज्यादा से ज्यादा लोग उद्योगों में लगे हुए हैं। ये वैसे राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रतापगढ़ है, लेकिन संभाग में ऑल ओवर उदयपुर हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आप ध्यान रखना दोस्तों। ओके, मैं अब इसको मिटाता हूं दोस्तों। अब दोस्तों लेते हैं अपन, मैं थोड़ा जयपुर संभाग लेता हूं दोस्तों। जयपुर संभाग दोस्तों, इसके अंदर कितने हैं, 5। कितने हैं दोस्तों, 5। एक मतलब 5 जिलों वाला एकमात्र संभाग। उदयपुर और जोधपुर 6, बाकी जैसे बीकानेर है, कोटा है, भरतपुर है, ठीक है दोस्तों, अजमेर है, ये 4 वाले, ये एकमात्र है जो 5 है। कौन कौन से है दोस्तों, जयपुर। इसमें ध्यान रखना दोस्तों, जयपुर, सीकर, झुंझुनू यानी कि शेखावाटी वाला क्षेत्र, दौसा और अलवर, 3 और 2 दोस्तों 5, मतलब 5 जिलों वाला एकमात्र संभाग। बाकी 2 में 2 के अंदर 6 और 4 के अंदर दोस्तों कितने, 4। ये ध्यान रखना दोस्तों। देखना, सर्वाधिक घनत्व मतलब सबसे ज्यादा नजदीक लोग रहते हैं। सर्वाधिक साक्षरता, ओके दोस्तों। और सर्वाधिक घनत्व हो गया, सर्वाधिक साक्षरता हो गया, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला
संभाग। सबसे ज़्यादा यदि किसी संभाग में निवास करती है तो वह इसकी है जो दोस्तों जयपुर का दोस्तों, यह आप ध्यान रखना। ओके दोस्तों, अब मैंने कहा था कि एससी सर्वाधिक कहाँ रहते थे, तो इसी संभाग में। एसटी कहाँ थे, उदयपुर में संभाग। यह है। अब आते हैं इसके हम क्षेत्रफल की दृष्टि से, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा। तो दोस्तों बड़ा कौन सा हो जाएगा, जयपुर। छोटा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, दौसा। अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से भी देखें दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से ज्यादा जनसंख्या कहाँ है और कम कहाँ है दोस्तों, ये आंसर यहाँ आ जाएंगे। जयपुर और कम संख्या में कहाँ पर है दोस्तों, दौसा के अंदर ही है दोस्तों। ये ध्यान रखना, जयपुर संभाग अकेला है जिसमें 5 है दोस्तों, ये ध्यान रखना। हमें अधिकतम से अधिकतम प्रश्न ढूंढने 5 वाला है दोस्तों, ये 5 वाला। यह सहकावाटी क्षेत्र वाला दोस्तों, सहकावाटी क्षेत्र वाला ये संभाग है दोस्तों। सर्वाधिक घनत्व है, सर्वाधिक साक्षरता है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों हम अंतिम अजमेर संभाग में। 7वां और अंतिम दोस्तों हमारा अजमेर संभाग है दोस्तों। अजमेर संभाग दोस्तों कितने हैं दोस्तों, 4। कब बना था दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को, और ये छठा था। कौन सा था दोस्तों, छठा था दोस्तों। एक चीज आपको इसको पढ़ाने से पहले और आपको सबसे बड़ा कौन सा हो गया, मैं क्रमशः सबसे बड़ा कौन सा हो गया, जोधपुर। उसके बाद कौन सा हो गया दोस्तों, अगर बीकानेर, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद में कौन सा हो गया, अजमेर। अजमेर के बाद में दोस्तों कौन सा हो गया, मैं आपको एक क्रम बता देता हूँ दोस्तों। इसका जो जनसंख्या की दृष्टि से जो अपना जो क्रम है इनका, कि जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर और फिर हो जाएगा जयपुर, फिर हो जाएगा बीकानेर हो गया, फिर हो जाएगा कोटा, और सबसे छोटा हो जाएगा भरतपुर। दोस्तों ये याद रखना, 1 2 3 4 5 6 और 7। सबसे बड़ा कौन सा, जोधपुर। उसके बाद कौन सा, बीकानेर। उसके बाद कौन सा, अजमेर। ये पूछा गया प्रश्न दोस्तों, हमारे माइंड में क्या रहता है, जयपुर आ जाता है, यहाँ पर जोधपुर जयपुर रहता है। ऐसा नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जोधपुर, फिर दूसरे नंबर पर बीकानेर, फिर अजमेर, फिर उदयपुर, फिर जयपुर, कोटा। सबसे छोटा दोस्तों भरतपुर है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से ये रहता है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा ये, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम दोस्तों जोधपुर रह जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये छठा। इसके अंदर जो 4 जिले दोस्तों, अजमेर है एक, अजमेर के बाद में नागौर है, फिर भीलवाड़ा है और फिर टोंक है। दोस्तों ध्यान रखना, ये टोंक सबसे ज्यादा पूछेगा, क्योंकि हम जयपुर के ये काफी नजदीक, तो अक्सर हम टोंक को किस में मान लेते, जयपुर में मान लेते दोस्तों, ये ध्यान रखना। और अलवर को हम किस में, अलवर भरतपुर, बोलीचाली भाषा में कहा अलवर भरतपुर, अलवर भरतपुर, तो अलवर को किस में मान लेते, भरतपुर में, जबकि अलवर है जयपुर में। ये छोटी मोटी आपको ध्यान रखना है ये दोस्तों। दूसरा इसका, ये एकदम केंद्र भाग में है, केंद्रीय भाग में है, एकदम बीच में। ये एक ऐसा संभाग है जो सभी संभागों की इसकी सीमा टच होती है, सभी संभागों की सीमा को स्पष्ट करता है दोस्तों, ध्यान रखें, सभी के अंदर। और ये जम्मू कश्मीर की आकृति के लिया हुआ दोस्तों। दूसरा, ये सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा बनाता, सबसे कम। कैसे बता दो दोस्तों, ये देखना आप चित्तौड़ हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, बांसवाड़ा हो गया, ये चित्तौड़ हो गया, ये प्रतापगढ़ हो गया, ये बांसवाड़ा हो गया दोस्तों। ओके, ध्यान रखना, ये भीलवाड़ा हो गया। भीलवाड़ा बड़ा है लेकिन सीमा इतनी, तो सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला और सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा जो बनाता वो उदयपुर बनाता, ये सबसे कम बनाता, ये ध्यान रखना। आकृति कैसी है, जम्मू कश्मीर। एक चीज यहां पर और आपको देखना दोस्तों, ये चल रहा है, देखना जनसंख्या ज्यादा और कम। क्षेत्रफल भी मैं लिख देता हूं, क्षेत्रफल में
बड़ा और क्षेत्रफल में छोटा। दोस्तों बहुत उलट फेर करेगा यहाँ पर। देखना, जो आप समझ रहे हो, जो आपके माइंड में चल रही है कि इनमें ज्यादा में अजमेर आएगा, बड़ा में अजमेर आएगा और छोटा में संभवतः टोंक आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप बिल्कुल गलत है, बिल्कुल उल्टी स्थिति है दोस्तों। देखना, जनसंख्या में ज्यादा नागौर और जनसंख्या में कम टोंक, यहां पर सही है। और क्षेत्रफल में बड़ा नागौर और छोटा दोस्तों टोंक। मैंने कहा था जो आप समझ रहे हो वो उत्तर नहीं है, जो है वो आपके दिमाग में नहीं है दोस्तों। तो ये थे हमारे 7 संभाग और उससे बनने वाले अधिकतम से अधिकतम प्रश्न आपके लिए। तो दोस्तों आज की मेरी क्लास यदि आपको बहुत अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नमस्ते। करना है।